कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 shall be consist of the subject given in two alternative group A and B. A candidate shall be required to pass the subject group of the post applied and required for pass group C compulsory। ठीक है, इसमें जो स्टेप बाय स्टेप ग्रुप ए ग्रुप बी ये तो आपको जो है अलग अलग रहेगा। ग्रुप ए में आपको इंग्लिश जो है शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट दिया जाएगा, ग्रुप बी में आपका हिंदी होगा, और ग्रुप सी है वो कंपलसरी, वो सभी के लिए है। ठीक है, ये आशुलिपि की 3rd के लिए भी है मान्य, और आपके आशुलिपि की 2nd के लिए भी मान्य है। ठीक है, बाकी ये दोनों है वो अलग अलग है। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश हो जाएगा और हिंदी वालों के लिए हिंदी टेस्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं इंग्लिश में क्या होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट। तो इसमें जो डिटेक्शन ऑफ पैसेज है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। ले आए हो आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी राजस्थान के निवासी हैं और जोधपुर हाई कोर्ट में आप जो है सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो बताना चाहूँगा आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट में डायरेक्ट भर्ती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, सीधी भर्ती आ रही है। यदि आपने भी जो है 12th पास कर रखी है और कंप्यूटर डिप्लोमा नॉर्मली आपके पास है, तो आप राजस्थान हाई कोर्ट में जो है सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप भी राजस्थान हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, कौन कौन सी इसमें पोस्टेड है, क्या इसमें स्किल टेस्ट रहने वाला है, सारी कुछ स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें तो हम राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, जिसमें परीक्षा का नाम है, इसमें 2 तरीके से आपकी आ रखी है। डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट है, जिसमें आपकी आशु लिखित ग्रेड 3rd की वैकेंसी और आशु लिखित ग्रेड 2nd की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ रखी है। आशु लिखित ग्रेड 3rd हिंदी और इंग्लिश, और आशु लिपिक जो है ग्रेड 2nd जो आपके मात्र हिंदी में रहने वाली है। दोनों की वैकेंसी अलग अलग आ रखी है, दोनों की पोस्टेज। ठीक है, इसका पद का नाम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसकी हम सैलरी की यदि हम बात करें, तो सैलरी आपकी रहेगी 33,800 से लेके 1,06,700 रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाली। तो आप देख सकते हैं सीधी वैकेंसी और सैलरी भी बहुत ही शानदार है, तो आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आंख बंद करके आपको जो है फॉर्म आवेदन कर देना है। ठीक है जी, चलिए जानते हैं इसमें फॉर्म आवेदन के बारे में। तो बताना चाहूँगा 23 जनवरी 2025 से लेके 22 फरवरी 2025 तक शाम की 5 बजे तक आप जो है फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो आवेदन शुल्क है वो आप जो है 23 फरवरी 2025 को शाम को 5 बजे तक जो है इसमें आवेदन शुल्क आप जमा करवा सकते हैं। वो जमा है वो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, ई मित्र के द्वारा कर सकते हैं, CSC नेट बैंकिंग, जो मर्जी आए आपके पास, जो भी सुविधा हो उससे आप जो है कर सकते हैं। ठीक है जी, परीक्षा का स्थान कहाँ होगा? राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। मतलब 99% ये है कि आपकी जो एग्जाम है वो राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में जो है आपका एग्जाम, जो स्किल टेस्ट है वो आपका होने वाला है। मतलब इसमें एग्जाम तो बिल्कुल है नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन है। ठीक है, और जो भी आपका स्किल टेस्ट है वो राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में होने की पूरी संभावना है, और हो सकता है 1% ऊपर नीचे कहीं और हो सकता है। ठीक है, परीक्षा शुल्क आपको क्या रहेगा? फॉर्म आवेदन शुल्क जो आपको सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, अति पिछड़ा वर्ग, उसमें आपको जो है 750 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। और राजस्थान के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, नॉन क्रिमिनल स्टडी, जो अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए आपको 600 रुपये फीस लगने वाली है। बाकी PWD कैटेगरी यदि दिव्यांगजन, राजस्थान के अनुसूचित जाति, SC ST और भूतपूर्व यदि आप सैनिक में आते हैं, एक्स सर्विसमैन, तो उसमें आपको जो है 450 रुपये आपकी फीस लगने वाली। ठीक है जी, चलिए अब हम जानते हैं इसके टोटल पोस्टों के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो साथियों, इसमें जो है पोस्टें हैं वो एज वाइज दे रखी है, नॉन TSP और TSP। ठीक है जी, और टोटल पोस्टों की वैकेंसी है 144 पोस्टों की वैकेंसी। ठीक है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो इसमें जो स्टेनोग्राफर हैं ग्रेड 3rd इंग्लिश में, जिसमें नॉन TSP की 8 पद दे रखे हैं और TSP के 3 पद दे रखे हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd हिंदी में है, वो नॉन TSP के 110 पद है, और DLSA और प्लस PLA हैं, उसमें 12 पद आपके दे रखे हैं। ठीक है जी, और TSP में आपके दे रखे 11 पद, टोटली पद दे रखे आपके 144 पद। ठीक है जी, चलिए अब हम जानते हैं इसमें ये क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी। ठीक है,
जिसमें हम बात करें DLSA का, तो बताना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो इसका है फुल फॉर्म रहती है, जिसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत भी हम बोल सकते हैं, जो जयपुर में लगभग आते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से है। उसमें 12 पोस्ट दे रखी है और TSP एरिया है वो 11 पद दे रखे हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आपका मांगा गया है, किसमें, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश में 12th पास होना जरूरी है, और कंप्यूटर कोर्स आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी आपका लीगल जो है कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है, चाहे आपको RSAT हो सकती है राजस्थान की, या फिर कोई भी डिप्लोमा आपके पास में हो सकता है। ठीक है जी, और इसमें क्या है, इंग्लिश स्टेनो में आपको डिक्टेशन, जिसमें 6 मिनट का रहेगा। मतलब ये है कि आपको जो है एक स्पीकर में आपको जो है इंग्लिश जो है बोला जाएगा, इंग्लिश स्पीकिंग की जाएगी एक स्पीकर में, उसको रीड करना है, रीड करके आपको जो है लिखना है, और कितने मिनट में लिखना है, जो है 6 मिनट में आपको लिखना है। और वही जो लिखा हुआ है वो आपको 80 WPM जो ट्रांसलेशन आपको करना है, किसमें, इंग्लिश में, जिसमें 50 मिनट तक आपको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है हिंदी में, तो इसमें 12th पास होना जरूरी है, कंप्यूटर को सेम है। और इसी तरीके से आपको है डिक्टेशन आपको करना है, हिंदी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, हिंदी में बोला जाएगा, उसको आपको लिखना है। लिखने के बाद में आपको जो है 50 मिनट में आपको 70 WPM जो है ट्रांसलेशन करना है ना, ट्रांसक्रिप्शन आपको करना है। ठीक है जी, चलिए तो जानते हैं आगे। तो इसमें नेशनलिटी आपकी इंडिया की होनी बहुत ही जरूरी है, सिटीजन आपको इंडिया की होनी जरूरी है। ये सब्जेक्ट ही आपको नेपाल हो सकते हैं प्रावजन, और भूटान के भी जो है आप प्रजनन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिटीजन है वो आपका इंडिया ही होना चाहिए, अदर आपको नहीं चलेगा। ठीक है, एज आपकी रहेगी 18 से लेके 40 साल, 1/1/2026 तक आपकी हो सकता है प्रोवाइडेड। ठीक है, और बाकी जो अदर कैटेगरी आती है उसमें आरक्षण के हिसाब से आपकी छूट भी दे रखी है। सबसे मेन चीज रहती है आपकी चरित्र, जिस पे आपको विशेषकर ज्यादा ध्यान देना है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब आपका चरित्र एकदम वेरीफाई होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चरित्र प्रमाण पत्र, गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो उस विश्वविद्यालय महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया हो, कि प्रधानाचार्य अकेडमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। मतलब आपने जहाँ से भी आपने विश्वविद्यालय से जो है आपने डिग्री ली है, या फिर हाई स्कूल जो है 12th पास आपने की है, तो वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। किससे बनवाना है, प्रधानाचार्य हो या फिर प्रिंसिपल हो, उससे आपको चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आता है। ठीक है, आपको दिया जाता है। वैसे TC जब आप लेते हैं तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाता है, कि इस बच्चे का जो है, इसका पूरे स्कूल में जो है अच्छा व्यवहार रहा था, इंटेलिजेंट है, साफ सुथरा है ना, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो वो प्रिंसिपल जो है उसमें लिख में देता है और साइन करके देता है, और जो स्कूल की है वो मोहर लगा के देता है। मतलब आपका चरित्र एकदम ओके करके देता है। ठीक है, और दूसरा जो है दो चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपको आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हो। ठीक है जी, आपको जो आवेदन आप भरेंगे तो उससे 6 महीने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से 4 महीना 5 महीने तक आपका हो सकता है। ठीक है, ऐसे 2 उत्तरदायियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसकी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से संबंधित ना हो, उससे और उसके संबंधित ना हो। मतलब ऐसे 2 आपको जो है कैंडिडेट आपको चूज करने पड़ेंगे। ना तो आपके स्कूल के होने चाहिए, ना ही आपके परिवार से होना चाहिए, ना आपके संबंध के होने चाहिए। 2 आपको जो आपको करेक्टर जो है आपके चरित्र के बारे में बताएगा, हाँ ये लड़का है बिल्कुल ठीक है, इसका चरित्र में कोई मतलब गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा, और किसी 2 कैंडिडेट को जो है आपको गवाही भी देनी पड़ेगी कि यह अच्छा लड़का है, जिम्मेदारी लेगा मतलब आपकी। ठीक है, और कुछ भी होता है तो डायरेक्ट उन्हीं के ऊपर आता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं परीक्षा की स्कीम के बारे में। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें लाइन लिखी हुई कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 shall be consist of the subject given in 2 alternative group A and B. A candidate shall be required to pass the subject group of the post applied and required for pass group C compulsory। ठीक है, इसमें तो स्टेप बाय स्टेप ग्रुप A, ग्रुप B, ये तो आपको जो है अलग अलग रहेगा। ग्रुप A में आपको इंग्लिश जो है शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट किया जाएगा, ग्रुप B में आपका हिंदी होगा, और ग्रुप C है वो कंपलसरी, वो सभी के लिए है। ठीक है, ये आशुलिपि की 3rd के लिए भी है मान्य, और आपके आशुलिपि की 2nd के लिए भी मान्य है। ठीक है,
बाकी ये दोनों हैं वो अलग अलग है। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश हो जाएगा और हिंदी वालों के लिए हिंदी टेस्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं इंग्लिश में क्या होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट। तो इसमें जो डिटेक्शन ऑफ पैसेज हैं वो मैंने आपको पहले रीडिंग बता दी थी, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, डिक्टेशन जो आपका पैसेज है वो 6 मिनट में आपको जो है लिखना पड़ेगा। मतलब आपको स्पीकर के द्वारा आपको बोला जाएगा और आपको क्या करना है, उसको लिखना है। जो बोलता है उसको लिखना है। कितने मिनट में? 6 मिनट में आपको कंप्लीट लिखना है। उसी को जो है 80 वर्ड मिनट में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। किससे? स्पीड से, जो स्टेनोग्राफर से। ठीक है, उसमें टाइमिंग भी आपको दिया जाएगा खासा वाला। ठीक है, और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ द डिक्टेटेड जो पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, जिसमें 50 मिनट में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। ठीक है जी, और इसके मार्क्स हैं आपको 100 नंबर का आपका ये होने वाला है। ठीक है, दूसरा रहेगा आपका हिंदी वालों के लिए। तो हिंदी में भी सेम है, आपको 6 मिनट में लिखना है, 50 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 70 वर्ड आपको पर मिनट में आपको टाइपिंग करना है। ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। ठीक है जी, तीसरा आपका रहेगा कंप्यूटर टेस्ट। स्पीड टेस्ट आपको किया जाएगा, 10 मिनट का आपको टाइपिंग दिया जाएगा और 50 नंबर का आपका ये रहने वाला है, जिसमें से मिनिमम SC ST और PWD कैटेगरी को है, PH कैटेगरी 20 नंबर लाने पड़ेंगे और जो अदर कैटेगरी है वो 22.5 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, APSC टेस्ट है वो 10 मिनट का आपका रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। इसमें SC ST PH कैटेगरी है उसमें 20 नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। और ऑल कैटेगरी है, ऑल कैटेगरी आपका जनरल आती है, OBC आती है, EWS कैटेगरी आती है, इसमें 22.5 है नंबर आपको मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, तो ही आपको जो है क्वालिफाई करा जाएगा। ठीक है जी, अब जानते हैं हम इंटरव्यू के बारे में। आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने जो टेस्ट बताए वो 3 टेस्ट हो गए, ग्रुप A, B और C। हिंदी वालों के लिए हिंदी टेस्ट होगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश होगा और C आपका कंपलसरी जो कंप्यूटर का होने वाला है। ठीक है, तीसरा आपका रहेगा साक्षात्कार इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बारे में क्या महत्वपूर्ण है वो हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटरव्यू के आपके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, खाली इसमें क्वालिफाई है, कुछ ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। IAS IPS की तरह कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ नॉर्मल ही है। मतलब बच्चे के मतलब वही है कि कुछ देखना चाहते हैं, है ना। अब क्या देखना चाहते हैं वो हम एक बार बता देते हैं। साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयतानुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है जी, साक्षात्कार के कोई भी अंक नहीं है, मतलब इंटरव्यू के कोई नंबर आपके नहीं है। साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक न हकलाता हो जिससे कि वह CM द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन राजस्थान जिला न्यायालय लिपि वर्गीय स्थापना 1986 के अधिनियम के द्वारा होगा। मतलब इसका जो इंटरव्यू का है वो मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि जब जो है टाइपिंग आपको कराई जाएगी, आपको लिखना होगा, है ना। तो उसमें क्या करना है, जो आपको लिखना होगा क्या, जो भी पैसेज आपको लिखना होगा उसमें आपको क्या है, लिखा हुआ पैसेज आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं पढ़ने में इतना नहीं हकलाता हो कि जो लिखा हुआ है उसको बोलने में भी आपको दिक्कत हो। मतलब ये ही खाली आपको जो है देखना होता है उनको कि ज़्यादा लिखा हुआ जो है पढ़ ना सकता, यही खाली क्लियर करता हो, हकलाता ना हो, बस इसके वो बाकी कोई नंबर नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं ये वैकेंसी से टोटल 144 की अलग अलग जो TSP नॉन TSP ये गैर अनुसूचित क्षेत्र जो नॉन TSP एरिया है, स्टेनोग्राफर 3rd हिंदी वालों के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल 110 वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग है। अलवर में अलग है, बालोतरा, बारात, भरतपुर, भीलवाड़ा, है ना, चित्तौड़गढ़, चूरू। आप देख सकते हैं आप कौन से एरिया में आते हैं, आप खुद इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये TSP एरिया है, जिसमें 11 पद की वैकेंसी है। प्रतापगढ़ में 1 है ना, बांसवाड़ा में 5 है, डूंगरपुर में 5 है। इसी तरीके से 11 टोटल आपकी दे रखी। कैटेगरी वही अलग अलग आपकी दे रखी है, आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में। ठीक है, इसी तरह से नॉन TSP एरिया है वो स्टेनोग्राफर 2nd जो इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं नॉन TSP के लिए 8 पद दे रखे हैं और TSP वालों के लिए 3 पद दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट जो भी आप कौन से एरिया में आते हैं, बिल्कुल आप जो है एक बार आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, नहीं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं जो है ये नोटिफिकेशन आपका डाल दूंगा। आप देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, सब कुछ जो भी आपको जो है उसमें सब कुछ मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो साथियों वीडियो यहीं तक था।
कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। यदि वीडियो नॉलेज बन रहा हो, अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी राजस्थान के निवासी हैं जिनको हाई कोर्ट में नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनको जो है वीडियो ज़रूर सेंड करिए। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।